Yes, students, we have done up to question number 4 of exercise 7.2. Now we will start from question number 5. Yes, fifth question is find the ratio in which the line segment joining A 1 minus 5 and B minus 4 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. मीन्स आपको उसके कोऑर्डिनेट्स में निकालने जो पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं. तो देखिए इसका सोल्यूशन आप पिछली वीडियो देख सकते हो रिवीजन के लिए. अब ये एक पॉइंट है आपका A 1 minus 5 and this is your B minus 4 5. These are the 2 points and you have to find the ratio in which the line segment joining these points is divided by the x-axis. Let this is your x-axis. X-axis. इसने इस x-axis ने इसको लेट कर लेते हैं C पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है. अब देखिए x-axis अगर है तो x-axis पे एक चीज़ क्लियर है कि y हमेशा 0 होगा. x, 0 ये पॉइंट आएगा. x कुछ भी हो सकता है बट y क्लियर है कि x-axis अगर y-axis होता तो x 0 लेते हैं हम. तो ऑन x-axis y इज ऑलवेज 0. सो C x, 0 is the point which divide the line segment joining A and B on x-axis. तो लेट कर लेते हैं इसको हम k/1 भी मान सकते हो आप, m1/m2 भी मान सकते हो. तो m1/m2 से ही हम करेंगे. अच्छा क्वेश्चन भी हमने इसी से किया था. तो देखिए लेट एक बार ये जरूर लिखेंगे. वी नो दैट ऑन x-axis y is equal to 0. So let C x, 0 is the point which divides the line segment AB इन m1/m2. ये हमने लेट कर लिया. तो देखिए अब कोई भी अगर हमें पॉइंट निकालना है, ये y आपको क्लियर है कि y कैसे आएगा. ये x1 y1 लेट कर लो. दिस इज योर x2 y2. अब C जो कोऑर्डिनेट C के जो कोऑर्डिनेट्स में y 0 है तो C x, 0 कैसे आएगा. m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2. और दूसरा y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा. m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2. इस तरह से आपका. अब देखिए x तो क्लियर नहीं है बट ये क्लियर है कि y 0 है. तो आप इसको m1 y2 इसमें से लिखिए 5 m1 इंटू 5 प्लस m2 y1 माइनस 5 अपॉन m1 प्लस m2. इसको हम 0 के इक्वल ले रहे हैं. y कोऑर्डिनेट 0 है तो क्लियरली इस सेकेंड वाला y को हम 0 रख देंगे बिकॉज ऑन x-axis y इज ऑलवेज 0. क्रॉस करेंगे तो 0 हो जाएगा. m1 मतलब 5m1 माइनस 5m2 इज इक्वल टू 0. तो 5m1 इज इक्वल टू राइट में इसको ट्रांसपोज कीजिए 5m2. तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय m5 से आप m2 को ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 5 अपॉन ये इसके नीचे अपॉन में चला जाएगा और m2 इस अपॉन में आ जाएगा अपॉन 5. क्रॉस करके आप चेक कर सकते हो वापस. देखो 5m1 अगर क्रॉस करके आप चेक कर लो, अगर वही आता है तो आपने ठीक चेंज किया है. थोड़ा इसमें गलती हो जाती है बच्चों से. तो 1/1. तो m1/m2 जो आया है 1/1 आया. मीन्स इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB. x-axis is dividing AB in at mid point. आगे आपने इसको देखिए, इसमें
ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। आपने पॉइंट ऑफ डिवीजन मीन्स जो सी है वो इसमें एक्स भी निकालना है, मीन्स अब रेशो वन है तो सी एक्स, ये तो आपको क्लियर है ज़ीरो आएगा, इसमें चाहे दोबारा पुट कर लीजिए आप, सी एक्स कॉमा ज़ीरो क्या आएगा, यहाँ सिर्फ चेंज होगा m1, ये भी 1 आएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा 1 - 4 कॉमा वाई तो हमें ज़ीरो ही रहेगा हमारा, तो -3/2 कॉमा 0, मिड पॉइंट लगा दी बिकॉज रेशो वन है तो यहाँ 1 पुट करेंगे, x2 आपका है -4 और प्लस x1 तो -3/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज यस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। इफ 1, 2 y, 4, y and x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। तो पैरेललोग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए, एक अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, टेकन इन ऑर्डर को थोड़ा ध्यान रखना है। ये 1, 2 अगर आप लेते हो 1, 2 तो इस ऑर्डर में चलना है, मतलब एक तरफ से चलोगे या इस तरफ से चलो आप, ऐसे बीच में क्रॉस नहीं करना है, वह ए बी सी डी से चलो या ए डी सी, ऐसे आपने चलना है, ऑर्डर में लेना है 4 y और सी फिर ये आएगा x, 6 एंड डी 3, 5। सो हमने पैरेललोग्राम लेट कर लिया ABCD whose vertices are given to you। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम इज its diagonal divides each other, bisect each other। bisect means दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा, AC का और BD का। तो मिड पॉइंट हम यूज करेंगे, वी नो दैट, इसमें लिखेंगे हम डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other। So midpoint of AC is equal to midpoint of, या coordinates of the midpoint of AC is equal to coordinates of the midpoint of BD। दोनों के जो डायगोनल्स होंगे वो इसके कोऑर्डिनेट्स सेम रहेंगे। तो मिड पॉइंट ऑफ AC आप निकालिए, AC का मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए डायरेक्ट, 1 प्लस नहीं x प्लस 1 करो या 1 प्लस x अपॉन 2 कॉमा y कोऑर्डिनेट निकलेगा 2 + 6 अपॉन 2 और BD के कोऑर्डिनेट्स 3 + 4/2 x1 + x2 मीन्स x वाले ऐड करो बाई 2 और 5 + y/2। सो अब देखिए x कोऑर्डिनेट x के इक्वल आएगा, y कोऑर्डिनेट के इक्वल आएगा। तो यहाँ से 1 + x/2 इज इक्वल टू आएगा 7/2, 3 प्लस और 8/2 इज इक्वल टू 5 + y/2। तो इसको आप कट कर दीजिए, इसमें क्रॉस कर दीजिए, 1 + x इज इक्वल टू 7/2 × 2, इधर क्रॉस हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 5 + y। सो x आपका आ जाएगा 7 - 1 6 एंड y इज इक्वल टू 8 - 5। सो 3 इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू 3। सो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y in this type of question। Yes, now question number 7, find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। So AB is the diameter, you have to find out the coordinates of A, B is given to you and center whose center is 2, -3। So center is given, 1 coordinate is given, you have to find out A। So देखिए AB is the
डायमीटर एंड ओ इज ऑलवेज द मिड पॉइंट ऑफ, ओ जो होता है सेंटर में होता है, सेंटर डायमीटर का मिड पॉइंट होता है. सो वी नो दैट O is the midpoint of AB. AB का मिड पॉइंट है. सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूले से क्या होगा, O की कोऑर्डिनेट्स ऑफ O AB x प्लस 1/2 कॉमा y प्लस 4/2, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2. और कोऑर्डिनेट्स ऑफ O आर गिवन टू यू 2, -3. सो x प्लस 1/2 कॉमा y प्लस 4/2. तो x फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल कर दीजिए, सेकंड वाला सेकंड के. सो यहाँ से x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2, क्रॉस कर दीजिए, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 - 1, x इज इक्वल टू 3. इन द सेम वे y प्लस 4/2 इज इक्वल टू -3, क्रॉस कीजिए, y प्लस 4 इज इक्वल टू -6 एंड y इज इक्वल टू -6 - 4 -10. सो y is 10. So in this way you will find out the coordinates of A. Coordinates of A will be x means 3, -10. So again the use of midpoint formula. Yes, now question number 8. If A and B are -2 -2 and 2 -4, A के coordinates -2 -2 हैं, B के coordinates हैं 2 -4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AB. So आपको P के coordinates निकालने ताकि AP 3/7 टाइम्स ऑफ AB हो. तो देखिए यस, तो A और B इस तरह से दो पॉइंट्स हैं. A के कोऑर्डिनेट्स -2 -2 एंड B के कोऑर्डिनेट्स 2 -4 एंड यू हैव टू फाइंड आउट P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P x y लेट कर लेते हैं. अब रेशियो नहीं गिवन है आपको, बट कंडीशन इज गिवन टू यू. AP इज इक्वल टू 3/7 AB. इसको आप क्रॉस कीजिए, 7 AP इज इक्वल टू 3 AB. AB की जगह देखिए, AB को ब्रेक कर लो, AP प्लस BP. तो 3 AP प्लस 3 BP मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 AP. तो AP वाली टर्म्स को लेफ्ट में ले आइए, 7 AP माइनस 3 AP इज इक्वल टू 3 BP. तो 4 AP, 7 - 3, 4 AP इज इक्वल टू 3 BP. अब BP को AP अपॉन BP से डिवाइड कर दीजिए और 3/4. देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो, 4 AP इज इक्वल टू 3 BP वापस आ जाएगा. जब भी ऐसा आप करो, थोड़ा क्रॉस करके बैक गियर लगा के देख लिया करो. सो ये AP और BP क्या है, यही तो M1 रेशो M2 है. AP जो पार्ट है और BP पार्ट है वो उसकी रेशो आ गई. सो M1 रेशो M2 इज 3/4. तो यही आपको थोड़ा फाइंड करनी थी. बाकी क्वेश्चन वही है जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी बहुत बार. तो इसको क्रॉस करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P x y क्या आएगा, M1 इसको x1 y1 लिख लीजिए, x2 y2. तो M1 x2 1, M में 1 है तो x में 2, M2 x1 ओवर M1 प्लस M2 एंड M1 y2 प्लस M2 y1 ओवर M1 प्लस M2. अब पुट कर दीजिए वैल्यूज. M1 कितना है आपका 3 इंटू x2 2 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 + 4. एक तरह से रिवीजन हो रही है क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं. M1 3 y2 -4, माइनस को ब्रैकेट में लिखना है, प्लस 4 इंटू -2
अपॉन 3+4, तो ये आपका आ जाएगा 6 - 8 अपॉन 7, कॉमा -12 - 8 अपॉन 7, सो -2 अपॉन 7, कॉमा -20 अपॉन 7. So in this way you can find the coordinates of P, which is dividing in such a way that AB is equal to 3/7 AB. यहाँ थोड़ा सा आपने रेशियो निकालनी है. Yes, question number 9. Find the coordinates of the points which divides the line segment joining the points A -2 2 and B 2 8 into 4 equal parts. देखिए हमने ऑलरेडी क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकाला था, बट इधर इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. कितने पॉइंट्स करेंगे? 3. देखिए सॉल्यूशन, ए आपका पॉइंट है -2 2, बी इज 2, 8. 4 इक्वल पार्ट्स. पहले देखिए 2 पार्ट होंगे, फिर इनके और मिड पॉइंट निकालेंगे तो आपके 4 इक्वल पार्ट्स आ जाएंगे. तो लेट P Q R, ये 3 पॉइंट्स हैं जो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. सो लेट कर लेते हैं, लेट P Q R आर 3 पॉइंट्स which are dividing AB in 4 equal parts. सो देखिए क्यू जो होगा वो ए बी का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि इधर 2 पार्ट हैं, इधर 2 पार्ट हैं, तो रेशो 1:1 होगी. और जब क्यू आ जाएगा तो पी भी मिड पॉइंट में होगा ए क्यू के, और आर जो होगा वो क्यू बी के मिड पॉइंट में होगा. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला ही यूज होगा हमेशा. तो 4 क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ, as Q is the midpoint of AB. AB का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आपके आ जाएंगे -2 + 2/2 x1 + x2/2, 2 + 8/2. तो इधर 0/2 0 ही होगा और 10/2, सो दिस विल बी 0,5. देखिए आपके पास क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0,5. अब नाउ P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू का मिड पॉइंट P है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या आएंगे? सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, यही x1 + x -2 + 0/2, 2 + 5/2, so -2/2 and 7/2. This will be -1, 7/2. सो इस तरह से आपने P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. और इन द सेम वे R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB. नाउ एज R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB 0 + 2/2, 0 + 2/2 and 5 + 8/2. कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आ जाएंगे आपके पास आर, सॉरी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर विल बी 0 + 2/2, 5 + 8/2. मिड पॉइंट में जस्ट आपने y वाले कोऑर्डिनेट्स ऐड करके /2 करना है. सो 2/2 और 13/2, सो यू विल गेट 1,13/2. सो दिस इज द coordinates of, these are the coordinates of R.
इस तरह से आपने 4 इक्वल पार्ट्स में 3 पॉइंट्स और 3 इक्वल पार्ट्स में 2 पॉइंट्स ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं। वीडियो आपकी पड़ी है यूट्यूब पे, कभी भी आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। यही इसमें प्लस पॉइंट है। यस, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज आपका सिलेबस से कट चुकी है बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस कोविड-19। तो ए बी, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0, 4,5, -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। देखिए ऑर्डर टेकन इन ऑर्डर पहले भी बताया था, तो आपने एक तरफ से शुरू करना है A-B-C-D, ऐसे नहीं करना है A-B-C-D, ऐसे नहीं, क्रॉस नहीं करना बीच में, इधर से पूरा कर लो सर्कल, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो देखिए आपको पता है, आपने जूनियर क्लासेस में किया हुआ है कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। तो एरिया ऑफ जो रोम्बस है दैट इज 1/2 AC इंटू BD, दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट का हाफ कर दो। तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूले से AC निकालना है, जो हम पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इस तरह से BD। तो ये आपने क्वेश्चन खुद करना है। AC पहले फाइंड करेंगे हम, उसी तरह से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप चेक कर सकते हो वीडियो। तो जैसे ये AC निकालना है तो 3 माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और प्लस 0 - 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर इन 16 प्लस, और ये -4 स्क्वायर भी 16 होगा, तो √32 आ जाएगा। यूनिट लिख दो, यूनिट स्क्वायर हो जाएगा एरिया। इस तरह से आपने फिर BD निकालना है, फिर आपने एरिया इसमें पुट कर देना AC और BD के। तो ये क्वेश्चन आगे का पार्ट खुद करना है आपने। तो हम इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थर्ड एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।